Yes, all of you have joined. All of you have joined the meeting. Getting my voice? Yes. All of you getting my voice? यस बेटा, सबको आवाज आ रही है? ओके, चलो। सो यहाँ पे हमने क्या किया? dx अपॉन x को इंटीग्रेट किया। सो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। आपको मैंने बताया क्लास में कितनी बार। सो यू विल गेट 1/2 into log e base x which is equal to t plus c। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? सो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन निकालना है। सो मैंने क्या किया, log e बेस x को लिखा 2 into t plus c। और अगर थोड़ी सी मैथ्स अगर हमें आती है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू, इस e को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा e की पावर 2 into t plus c। देखो, जब भी आपके पास log का टर्म होगा और अगर मैं इस log का जो बेस है उसको राइट साइड ले जाऊंगा तो वो इसकी पावर में चला जाएगा। ये वाला पार्ट जो है e की पावर में चला जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ log। शायद मैंने आपको नहीं बताई हो, लेकिन अगर नहीं बताई हो तो आप इसको दिमाग में रख सकते हो। ठीक है सर, आप चेन रूल लगा के फाइंड कर सकते हैं। हाँ, चेन रूल कहाँ लगाओगे? पर कहाँ पे लगाओगे चेन रूल? मुझे ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिख रहा चेन रूल लगाने वाला। हाँ, अब आप चेन रूल लगाओगे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, आपको वेलोसिटी चाहिए ना। सो वेलोसिटी विल बी dx अपॉन dt। नाउ इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। सो dy dt ऑफ e की पावर 2t, e की पावर 2t प्लस 2c। ठीक है, सो e की पावर 2t प्लस 2c को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, d बाई डी टी ऑफ e की पावर 2t इंटू e की पावर 2c। ठीक है, तो पावर्स तभी ऐड होगी ना, मैं इसको ब्रेक कर लिया। सो e की पावर 2c विल बी योर कांस्टेंट टर्म। e की पावर 2c आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं इस कांस्टेंट को वापस डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लूंगा। सो यू विल गेट e की पावर 2c एज अ कांस्टेंट एंड देन यू डिफरेंशिएट e की पावर 2t। So now you apply the chain rule. Now you apply the chain rule. अब इस टर्म को कुछ मान लोगे u, let's say this is u. So 2t को मैंने मान लिया u. So you will get 2dt which is equal to du, or you can write dt। ठीक है, नहीं इंटीग्रेशन थोड़ी करना है, ये सब मत करो। सिंपली आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t प्लस 2c को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना चेन रूल से सीधा। हाँ, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे? du बाय चेन रूल कैसे लगाओगे? देखो, चेन रूल अब आपको आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो de बाय du इनटू du बाय dt, ये आप करोगे, चेन रूल लगाओ, है ना? दिस इज द चेन रूल।
सो d by du ऑफ e की पावर u into du by dt, इसको चेन रूल लगा के सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलो तो इसका क्या आंसर आ जाएगा फाइनल, e की पावर 2c। e की पावर u का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, e की पावर u का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर u ही होता है, इनटू du by dt कितना हो जाए, u को हमने क्या माना 2t, सो du by dt विल बी 2। अब यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दोगे, u की वैल्यू कितनी है 2t, u की वैल्यू आप 2t पुट करोगे, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर 2t into 2, this will be your final answer, it is 2 into e की पावर 2t plus 2c, this will be your velocity which is a function of time। समझ आया, this will be your velocity which is a function of time। हमें यही तो निकालना था, हमने वेलोसिटी x का फंक्शन पता था तो हमने इसको कन्वर्ट किया टाइम के फंक्शन में, हमने फाइंड किया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम का फंक्शन क्या होगा, v इक्वल टू 2 into e की पावर 2t plus c, this will be the velocity as a function of time, this will be your answer। सबको समझ आया या फिर से रिपीट करो, एवरीवन गेटिंग दिस, पीपी सवानी एसवीबी दोनों को समझ आया। आज हमने कुछ अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस किए, अगर नहीं आया तो आई कैन रिपीट अगेन। ओके, नाउ आई एम एंडिंग माय सेशन हियर ओनली, है ना, ड्यू टू सम मीटिंग आई हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज आई एम इन अ मीटिंग नाउ।